जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की उत्तम त्याग धर्म की। धर्म एक ऐसी विवेकशील परिणति है जिसमें हर प्राणी का ध्यान रखा जाता है। तिलतुष मात्र परिग्रह जिनके पास नहीं है वे भी धर्मात्मा है, और किंचित मात्र भी जिन्होंने अणुव्रत धारण कर लिया वो भी धर्मात्मा है। पूर्ण हिंसा का त्याग जिन्हें कर लिया वे भी धर्मात्मा है, और 1/14 को भी हिंसा का त्याग किया चंडाल ने तो भी वह धर्मात्मा है। संपूर्ण झूठ जिन्होंने त्याग दिया है वे भी धर्मात्मा है। एक देश झूठ त्याग दिया वो भी धर्मात्मा है। संपूर्ण चोरी और परिग्रह का त्याग किया है वे भी धर्मात्मा है। जिन्होंने थोड़ा भी त्याग किया है वे भी धर्मात्मा है। जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, अखंड 18,000 शील व्रतों से युक्त हैं, वे भी धर्मात्मा है। और जिन्होंने सदार संतोष व्रत ले लिया है वे भी धर्मात्मा है। धर्म के जब एक क्लास में विद्यार्थी पढ़ते हैं सभी पूरे क्लास के एक समान नंबर नहीं आ सकते। टॉपर तो एक ही दो होते हैं, बल्कि टॉपर तो एक ही होता है। मेरिट लिस्ट में आने वालों की संख्या बहुत कम होती है। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास वाले ज़्यादा होते हैं। सफ़र में भी फर्स्ट एसी वाले लोग कम होते हैं और जनरल डिब्बे वाले। संसार में पूर्ण धर्मात्मा कम है, अधूरे धर्मात्मा ज़्यादा है। मनुष्यों में भी 3.9 करोड़ मुराद पूर्ण धर्मात्मा है, लेकिन एक देश धारण करने वाले श्रावक 13 करोड़ हैं। और सम्यक दृष्टि मनुष्यों में 700 करोड़ हैं। अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में 700 करोड़ हैं। पूरे मनुष्यों में 2.5 दीप में
जो कुछ भी त्याग नहीं करते लेकिन त्याग के स्वीकार करते हैं। कल हमने बताया था अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि वह सब कुछ ग्रहण करता है, छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। अंतो चारत मोह बस लेस न संयम। चारत मोहिनी कर्म के उदय के कारण से वो चाह रहा है, छटपटा रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा। ऐसे मनुष्यों में 700 करोड़ हैं। चारों गतियों के जीव मिलाए जाएं तो असंख्यात सम्यक दृष्टि है। असंख्यात नरकों में हैं, असंख्यात भवनवासियों में हैं, असंख्यात व्यंतरों में हैं, असंख्यात जोशियों में हैं और असंख्यात वैमानिक देव में हैं। कुल मिलाकर के असंख्यात सम्यक दृष्टि। देशवृत्ति त्रियंशों की अपेक्षा असंख्यात हैं और मनुष्यों की अपेक्षा ओनली 13 करोड़ वृत्ति है मनुष्यों में पूरे 2.5 द्वीप में। और मुनिराज जो हैं पूरे 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़। कितनी छोटी सी संख्या है पूर्ण त्यागियों की। इसलिए 10 लाख क्षण पर्व का जो मूल उद्देश्य था वो कल खत्म हो गया। तप के दिन, तप के बाद फिर कोई चीज बचती ही नहीं है, कोई चीज नहीं बचती। इच्छाओं का निरोध हो गया। अब काय का त्याग, काय का अकिंचन, काय का ब्रह्मचर्य, सब वहीं हो गया। तप जहां आ गया वहां सब कुछ इंद्रिय निरोध में समाप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं बचने का था। कायदा से 10 लाख क्षण पर्व 7 लाख क्षण पर्व होना चाहिए था। कितने? कल 7वां दिन था। 7 दिन में पूर्ण तप की परिभाषा यही है। कहा ना, देखना संयम था, अच्छा देखना और नहीं देखना। माँ जंप माँ चिट्ठ है किम में जैन होई थिरो अप्पा अपम में रहो इणमेव परम हवे झाणम। कल अपन ने परिभाषा समझी थी। अब काय का त्याग करें? अप्पा अपम में रहो। काय का त्याग करें? कुछ बचा ही नहीं है। चिंतन तक नहीं बचा, चिंतन भी छोड़ो। माँ जंप है माँ चिट्ठ, चेष्टा ही नहीं बची, कुछ भी ग्रहण नहीं करना। माँ मुझे माँ रज्जय माँ दुस्सय ठिनिठ अट्ठेसु थिर मिच्छय जय चित्तम। ये तो संयम में चला गया था। मोह मत करो, चिंतन तो करो। अब त्याग का धर्म क्यों आया? जैन धर्म की विशेषता बताने वाला, विशालता बनाने वाला आज त्याग का धर्म बहुत जैन धर्म की विशेषता बना। कितना करुणावान है, कितना दयावान है। कल तक तो लग रहा था कि जैन धर्म बहुत कठोर है, इतना कठोर कि जो अच्छा है उसको भी त्याग करा दिया, जो अच्छा है उसका भी भोजन त्याग दिया। उपवास करो। तप का अर्थ है कि अग्नि में तपा देना। बड़ा कठोर लग रहा था कल का धर्म। जैन दर्शन बहुत कठोर है, लेकिन आज उत्तम त्याग धर्म को जब चिंतन की कसौटी पर भेजा तो जैन धर्म की करुणा ऐसे ऐसे बरस रही है, ऐसे बरस रही है। जो व्यक्ति तप नहीं कर सकते, जो व्यक्ति आंख बंद नहीं कर सकते, जो व्यक्ति धन कमाना नहीं छोड़ सकते, जो व्यक्ति उपवास नहीं कर सकते, जो करने का था वो कल कह दिया। जितना तुम्हें करना हो कर लो, जितना त्याग कर सको करो, पूर्ण कर सको उपवास करो, कम कर सको अनुव्रत कर सको, नहीं कर सकते हो अनुदर तो कहा था कोई रस त्याग करके खाओ। त्याग ही त्याग। अब कल में उसने सब पूरा कर लिया। बस महाराज
अब परेशान मत करना, इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं। कहा था तपने के पूरे जीवन का उपवास कर लो। महाराज जी ये देखो कृपा करो, 10 दिन के करना थे सो मैंने 1 दिन का उपवास था, मैंने कर लिया। अब इससे मेरे बस की बात नहीं। बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित हो रहा है आज के त्याग के दिन का। असमर्थों के लिए है, जो गड़गड़ाने वाले हैं उनके है, दीनहीनों के दीनानाथ आज कृपा कर रहे हैं। जो बिल्कुल असमर्थ हो गए, बस महाराज मर जाऊंगा यदि अब आपने कहा तो मर जाऊंगा, अब नहीं छोड़ सकता, भोजन तो करना ही पड़ेगा, आंख तो खोलना ही पड़ेगी। परिवार से साथ जाना ही पड़ेगा महाराज। अब 10 दिन के लिए आया था महाराज। बोलो सबको आनंद आया है कि नहीं शिविर में? झूठ बोले कौआ काटे। यदि आनंद आया है तो बस जिस चीज में आनंद आता है उसको छोड़ा नहीं जाता। बस अब शिवरात्रि कोई भी घर नहीं जाएगा। ओ शिविर पुण्यार्जक देख लो, अब ये कभी नहीं जाएंगे। और अब तुम, अरे महाराज जी 10 दिन में ही पसीना आ रहा है, आप इनको भगाओ जल्दी, 11 रुपये दे दो। अंचल कहाँ गए? कम्युनिस्ट माइंड। ये शिवरात्रि सदा यही रहने का मैं नियम दिला रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रहे तो सही, ये कह रहा है कि ललितपुर है ये, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो ललितपुर कर सकता है। ये हंसी हंसी सांची हो जाए। कहाँ से हंसी हंसी सांची हो जाए तो सोचो क्या होता है। ये हंसी हंसी यदि थोड़ी सी सांची हुई थी, उसका परिणाम था कि ज्ञानोदय तीर्थ बन गया। हंसी मजाक किया था, मुख्यमंत्री ने यही कहा, ओहो इतने साधु संत कहाँ रहते हैं महाराज। अब वो तो वैष्णव, उनको तो यही भेद साधु संत का होता है। हे महाराज कहाँ रहते हैं? आपकी तो वचन सिद्धि है महाराज, चाहे हंसी पे तो चाहे सही पे तो सही हो जाए। तो अब मैंने कहा कहाँ रहते हैं साधु संत? और उन्होंने दूसरी बात की, काश ये सारे साधु संत हमारे राजस्थान में स्थायी रुक जाए। तो मैंने तो हंसी की कि रुक तो जाएंगे। अब तुमसे पूछे ही नहीं, तू भी कह दिया। देखो V2 पावर देखो कितना बड़ा है। शिवरात्रियों से पूछे ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, और हमने कह दिया रुक तो जाएंगे। क्या इतने साधु संतों को रुकने के लिए सरकार ने कभी जैनियों को कोई जमीन दी? अब मैंने तो यूं कहा, यूं तुक्का पे तुक्का लगा दिया। बावड़ा जी खड़े हो गए, महाराज आपने कहा है तो हम वायदा करते हैं, जिस क्षेत्र पर आपकी उंगली उठ जाएगी वो क्षेत्र जैन समाज का हो जाएगा। मैं आजकल ज्यादा हंसी मजाक भी करना छोड़ दिया है। एक बार इसी ललितपुर में फंसा था मैं, मुझे बिहार करना था। पहले शुद्धि के लिए अठा मंदिर से यहाँ तुवन के पास वहाँ जाते थे, सज्जन के आगे खपुनापुर के उधर जाते थे दूर। हमारा बिहार होना निश्चित था। तो अभी शीलचंद जी, अनोरा, 4-5 लोग थे। ये उस दिन पीछे पड़े कि महाराज शांति से बात कब करते हैं, क्योंकि उस समय फ्री रहते हैं। महाराज जी आपको देवगढ़ चलना है। मैंने क्या करूँगा देवगढ़ जाकर, हमारे पास टाइम नहीं। कि नहीं महाराज आप देवगढ़ चलो, खूब अच्छा काम करेंगे। उसमें अखिलेश गदियाना भी था, खूब अच्छा काम करेंगे।
अनिल जी उस समय शायद नहीं थे आने, क्योंकि उस समय नेता ज्यादा है, भगत बाद में बना है, पहले तो नेता था। तो सब लोगों ने क्या किया, तो मैंने यूं मजाक कर दी, मैंने कही इनको करना, कहीं महाराज आप चलो तो सही, कोई विधान करेंगे अपन। तो मैंने विधान करेंगे, 4-5 लोग खड़े हो जाएंगे और क्या। नहीं आप तो खूब बड़ा करेंगे। अभी हाँकने में तो ललितपुरिया बराबर बातू नहीं कोई दुनिया में नहीं। तो मैंने कहा देखो मैं बात में आने वाला नहीं, क्या करोगे, क्या 1008 इंद्राणी कर लोगे क्या? और देवगढ़ में जहां लुट जाएं पिट जाएं, जहां दिन में जाने में ही रुकना मुश्किल है, इतना बड़ा फंक्शन करो। मैंने कही हो हिम्मत तो बोलो। महाराज जी 5 मिनट का, 5 मिनट में इन्होंने ग्रुप बनाया। बोले महाराज जी अब मैंने कहा कि ना 1008 कर पाएंगे और ना अपन को, जब कोई माल नहीं बेचना हो तो उल्टे सीधे दाम बता दो। 1 रुपए की चीज है, बोले कितने की, बोले 1 लाख की। साहब बहुत महंगा है, पधारो, बेचनी किसको है, हमें रुकना ही नहीं है। 1008 इनको करना नहीं। इन 8-10 लोगों ने नियम लिए, अटा मंदिर प्रवचन में हम घर का त्याग करते हैं, जब तक 1008 इंद्राणी नहीं कर लेंगे हम घर ही नहीं जाएंगे। अरे मैंने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई। और निकल पड़े, हंसी बिल्कुल 100% हंसी थी। उस समय छुल्लक जी थे कि एलक जी थे, निसंग सागर जी थे। उन्होंने कहा महाराज जी ये क्या कह दिया आपने? मैंने कहा इनको करनी नहीं है, ये ललितपुरिया लोग हैं, बातू नहीं। ओहो ऐसा फंसा हंसी में 1373 इंद्राणी बने जो। अब साधु की हंसी भी तो है, हंसी हो चाहे कैसे हो, मुंह से निकला है तो निकला है। और हुआ दूसरी हंसी वहां हुई, मैंने यूं कह दिया, वो हंसी साची हो गई और ज्ञानोदय तीर्थ बन गया। कहीं आज की हंसी साची ना हो जाए। यदि आनंद आया है तो अब सबके घरों को समाचार भेज दिया जाए कि सब लोग इतना आनंद आया कि अब पीपा पया शशिकरा धुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसि तुम का एक छेद। पीपा पया शशिकरा धुति दुग्ध सिंधु, क्षीर सागर का जल पी करके फिर ये लबड़ो दधि का खारा पानी पीना चाहे कौन कुमार। जब इतना अच्छा क्षीरोदय का आनंद आ गया है तो पहुंचाए देता है समाचार कि अब वो घर में समुद्र का खारा पानी पीने के लिए आना नहीं चाहते हैं और सबने इसी रूप में रहने का नियम ले लिया है। सोचो कभी ये बार सब डल गया तो क्या होगा। सोचो कहीं ये सांची हांसी सांची हो गई तो क्या होगा। क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या होगा, तमाशा मच जाएगा, यहाँ रोआ धोबी चालू हो जाएगी। कहो कोई मानव अधिकार में चला जाए, ये क्या है, 10 दिन के लिए शिविर लगाते हो बच्चों को फांस करके। सोचो कभी ऐसा हो तो विचार करो महानुभाव। जिस त्याग की तरफ हमने कदम बढ़ाया, ये त्याग आगे बढ़ता जाए, पीछे नहीं। जिस संयम से हमने 10 दिन गुजारे हैं, ये संयम वर्धमान चारित्र में बदल जाए। द्रव्य रूप नहीं कर सकते हो तो भावना से तो कर ही
सकते हो कि जो 10 दिन हमारे जैसे निकले, हे भगवान ऐसी शक्ति दो, ऐसा समर्थ दो कि हम ऐसा ही पूरी जिंदगी निकाल सके, ऐसा ही जीवन बन सके। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, लेकिन नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूं। उनके लिए जिन्होंने कहा कि नहीं महाराज ऐसा मत करो, कई लोग तो रिटर्न रिजर्वेशन लगा के आए होंगे घर में, महाराज जी ये मत, और यदि आदेश हो जाए तो हाँ, कोई भी नहीं जाएगा, सबको आदेश। 2-4 तो कहो आज ही भग जाए, वो दीपचंद चौधरी विद्यालय से नहीं, कभी भी हो महानुभाव, ऐसी बातें आते ही अंदर से भाव आना चाहिए, भगवान हो जाए, हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। कभी ये भाव नहीं करना। धर्म क्षेत्र में यदि मैं कहूं कल सबको 1-1 करोड़ रुपए की शांति धारा करना है, कितने की? मैंने 10 करोड़ कम कहे, कायदा से तो 11 कहना चाहिए था। बाहुबली का पहला कलश कितने का हुआ था? तो कितने साल हो गए? तो कुछ तो महंगाई बड़ी होगी। तुम कहोगे महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, 11 करोड़ की हम शिवरार्थी, और वो भी सब मिलके कहें तो फिर भी महाराज हिम्मत कर, नहीं मिलकर नहीं है, चंदा चिट्ठा नहीं, एक व्यक्ति प्रत्येक शिवरार्थी को 11 करोड़ रुपए की शांति धारा करना है। और यदि टेक टू ऑर्डर हो जाए तो बोलो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या क्या है। महानुभाव आंख बंद करो, हो भगवान जिंदगी में जन्म जन्म से जो साधना की है, हे प्रभु आज ऐसी शक्ति दे दे कि मैं गुरु से निकले हुई मुख की वाणी को पूरा कर सकूं। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, गुरु से मुख से निकली हुई वाणी को पूरा करने लायक नहीं हो, धिक्कार है मुझे। मैंने ऐसे प्रार्थना करो, हे भगवान बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दे देना कि कभी गुरु के मुख से जो निकले उसको पूरा कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। महानुभाव यदि सच्चे मन से तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, मुझे धन नहीं चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक चाहिए कि मेरे गुरु के मुख से निकले और मैं उसे पूरा कर दूं, बस इतनी सी शक्ति मुझे चाहिए अंदर से, ऐसा परिणाम तुम्हें आ जाएगा तो निश्चित समझना अगले भाव में तुम ऐसे राजा के यहाँ पैदा होगे जहाँ 11 करोड़ की बोली ऐसी ले लोगे जैसे 11 रुपया की बोली हुई है। किसका परिणाम है? मां तुम्हें एक टीस लगी, एक वेदना लगी कि आज मैं गुरु के निकली हुई वाणी को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मैं कितना पापी हूं। अरे गुरु की निकली हुई वाणी तो नीचे नहीं गिरने दूंगा, नीचे नहीं गिरने दूंगा, रख लो संभाल के, नीचे मत गिरने देना। गुरुदेव मैंने आपकी वाणी को संभाल के रख लिया है, मोक्ष जाने के पहले पहले यह आपकी वाणी को पूरा करके ही मोक्ष जाऊंगा, करूंगा। गुरु की वाणी को नीचे मत गिरने दो। जैसे कोई कार्य आप आज नहीं कर पाते तो क्या कहते हो? कल पे टाल देते। आज नहीं कर पाते हो तो कहते वक़्त मौका में मैं करूंगा महाराज, ये काम करूंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, कहते हो ना आप लोग। जब माँ बाप के तो पापा मैं ये काम करूंगा लेकिन थोड़ा सा वक़्त चाहिए, वक़्त।
आप लोग अक्सर कर बोलियों रहने में कहते हो महाराज जी थोड़ा वक्त दे दो, कमेटियों से कहते हो वक्त दे दो। लेना तो मुझे है, 24 ही तो बनाऊंगा। गुफा के मंदिर के मानस्तंभ में मूर्ति तो बैठेगी। इतना बड़ा क्षेत्रपाल मेरे जीवन में बना, मेरे जीते जी बना, यहां कुछ ना कुछ तो मेरा होगा। मेरे सामने क्षेत्रपाल ऐसा था, आज कहां पहुंच गया। लोग कहते हैं महाराज जी इसका नामकरण कर दो आप नाम, चलो आज मैं इसका नाम ही के लिए देता हूं। बहुत पहले 2012 में गुप्त में दिया था, अब उजागर करने। आज के बाद इसका नाम है श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय। अभिनंदनोदय, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय, अतिशय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर। श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय, अतिशय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर। क्योंकि भारत में अभिनंदन नाथ भगवान का तीर्थ मात्र एक ही इकलौता है। जय हो, जय हो। भारत के तीर्थों में मूल नायक बहुत हैं, लेकिन कहीं के भी अभिनंदन नाथ किसी तीर्थ के मूल नायक हैं क्या? नहीं। तुम लोग तो घूमते रहते हो। भारत में तो शायद तीर्थ के नाम अभिनंदन नहीं है, इसलिए एक अकेला इकलौता तीर्थ क्षेत्र अभिनंदन नाथ भगवान का है। थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन मुंह में बैठ जाएगा। बोलो अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ की जय हो। मैं कह रहा था, बोलो देवादिदेव 1008 अभिनंदन नाथ भगवान की। एक ऐसा अनूठा अनुपम नाम दिया गुरुदेव आपने, अब अभिनंदनोदय तीर्थ को कोई भूल नहीं पाएगा। हाँ, अभिनंदनोदय तीर्थ की। क्योंकि एक हंसी मजाक में ज्ञानोदय बना था, आज हंसी हंसी में अभिनंदनोदय नाम आ गया। जगत पूज मुनपुंगव सुधा सागर महाराज की। अभिनंदनोदय तीर्थ मेरे सामने बना। अब आज के बाद क्या बोलना है सबको? अभिनंदनोदय तीर्थ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ शिविर लगा है? कहाँ से यहाँ आए हो जाओगे? अभिनंदन, सब बस अभिनंदनोदय अभिनंदनोदय। कोई भी अब वो नाम नहीं बोलेगा, सब अभिनंदनोदय तीर्थ बोलेंगे। एक आध बार भूल जाए धोखे से तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। अभिनंदन नाथ भगवान से कहना आई एम सॉरी, अभिनंदनोदय। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ये भाव करें, अभिनंदनोदय तीर्थ बना मेरे सामने, मेरे जीवित में, और यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ी कहेगी, पूछेगी क्या जिस समय तीर्थ मना था मेरे पापा नहीं थे क्या? मेरे पापा नहीं थे क्या? मेरे मम्मी पापा मेरे नहीं थे? वो पूछेगा कि भाई बताओ मेरे मम्मी पापा जिंदा थे कि नहीं उस समय? बोले जिंदा तो थे। तो क्या था, वो गरीब थे क्या? गरीब थे क्या जो उन्होंने इतने बड़े तीर्थ बनने में उन्होंने कोई भी कहीं भी, ये पाटियां लगाए जाते हैं ऐसे ही नहीं लगाए जाते दान के। इनके पीछे रहस्य आगे आने वाली पीढ़ी देखे कि इस मंदिर में हमारे पूर्वज ने दान दिया है। यानी हमारे पूर्वज कमाने भी माहिर थे तो दान देने भी माहिर हैं, हमें भी दान देना है। पाटिया को पिताओं का, पूर्वजों का पाटिया देख करके अहंकार नहीं करना, कब्जा नहीं करना, ये भाव करना ऐसा अब मैं भी दान दूंगा। क्योंकि तुमने कहा है कि मैं जो मैंने अपने लिए बनाया है उनको, इसी प्रकार आपने कमाया है, खूब कमाया, खूब कमाओ। कमाने के पहले आपको अभी तक कुछ नहीं बोल रहा हूं, कमाने के बाद फिर सरकार कहती है लाओ। सरकार कितना % लेती है? 30% है, सीधा करोड़ में 30% है। सब मालूम करके रखता हूं।
क्योंकि जो सरकार कर रही वही तो मुझे करना है। वो राजा है और मैं महाराजा हूं। अब आप खूब कमाओ, जितना कमाओ अपनी कमाई का 30% कायदा से 50-50 होना था। कायदा से तो 30% भाव करो। मेरी जो कमाई उसका 30% जिनेंद्र देव तेरा मंदिर बनाऊंगा, धर्मशाला संतशाला बनाऊंगा, गौशाला बनाऊंगा, गरीबों में जाएगा। 30% हम दान दे करके 70% का तुम भोग करोगे। जाओ, उत्तम त्याग धर्म तुम्हारे जीवन में सफल हो गया। असमर्थ होकर जल से भिन्न कमल कर दिया, असमर्थ होकर के भी समर्थ, असमर्थ होकर के तुम दान का रूप दिया त्याग को। दान किसी गलत वस्तु का नहीं दिया जाता। दान किसका दिया जाता है? अच्छी वस्तु, बुरी वस्तु का नहीं, जहर वस्तु का नहीं, दान का रूप दिया त्याग को। इसलिए जिन जिन की जो जो कमाई हो 30% का टेक टू ऑर्डर, त्याग धर्म। महाराज देखो, थोड़ा आप समझो बात करो। वो छापा पड़ता है तो एक सिलेंडर की आती है, कंप्रोमाइज की है, और थोड़ा कंप्रोमाइज करो ना, 25% पे आ जाते। ऐसे ही होता है। मार्केटिंग क्या बोलते उसको, वो उनसे मार्केटिंग कर दे। महाराज 25 भी बहुत ज्यादा होता है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, 15% पर नक्की कर। साहब देखो बाल बच्चों वाला हूं चलो 10% पर नक्की करता हूं। सभी ने तालियां नहीं बजाई। जिनने तालियां बजाई वो अपना नियम माना जाएगा कि अपनी कमाई का 10% किसी ना किसी रूप में वो दान में देंगे। दान के रूप हमने बता दिए, गौशाला से लेकर भगवान तक। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने नहीं बजाई है। अंतिम विचारे कर्म फूटे। अरे 30% में 10% कहा है, गरीब भी कर लेगा। चलो कोई बात नहीं, यदि कंजूस से कंजूस खोपड़ी है मेरा शिवरार्थी, महाकंजूस है जो, वो कम से कम एक नियम तो ले ले कि मेरी जो भी कमाई होगी मैं अपना 1% दान दूंगा। 1%, और हर चीज का 1%। मकान का 10% और 1% लगा लो। कायदा तो कितने का था? 1 करोड़ का मकान बनाना, 30 लाख मंदिर में देना है, और 10% में 10 लाख देना है, और 1% में 1 लाख देना। 1 करोड़ के मकान पर 1 लाख। तुरंत नागल के समय मंदिर का पहले टैक्स चुकाऊंगा, बाद में जाकर के घर में प्रवेश करूंगा। कोई भी चीज में अब लाइए, आपके धन का हो गया, जो जितनी कमाई हो उसका उत्तम त्याग धर्म कहता है। जो तुमने अपने लिए कमाया है उसमें से त्याग करो। गाड़ी तुमने अपने लिए ली है, गाड़ी टैक्स पेड करो। जरूरत नहीं थी गाड़ी, पैदल चलते। नहीं महाराज नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। तुमने अपने लिए गाड़ी रखी है, मंदिर के लिए एक पालकी भेंट कर दो। और नियम पालकी नहीं कर पाओ तो नियम कर लो, यह गाड़ी अष्टमी और चौदस के लिए किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाएगी यात्री को लेकर के। महीने में 1 दिन यह गाड़ी हम अपने नगर में लगाएंगे कि जिसको भी तीर्थ की वंदना करना, पास का तीर्थ, मान लो ललितपुर वाले हैं, जितनी ललितपुर की गाड़ियां हैं सब गाड़ियों वाले आज अपने आप में एक एक पालकी मंदिर में भेंट करें, जिसमें भगवान बैठेंगे। मतलब इतनी पालकी करोगे क्या, वो बात की बात है, पहले तुम भेंट करो। महाराज जी देखो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो चलो एक नियम कर लो, जिन जिन के पास गाड़ियां हैं वे अपने निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र को हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन निःशुल्क सबके लिए लगाएंगे। जिनको जाना है सबकी गाड़ी हफ्ते का 1 दिन निश्चित कर लो, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुधवार, कोई इस दिन हमारी गाड़ी
ललितपुर से निःशुल्क चलेगी देवगढ़ के लिए। जो जाना चाहे तो जाए, कोई जाए या नहीं जाए, लेकिन परिवार बैठ करके हफ्ते में महीने में एक दिन जरूर जाएगा किसी तीर्थ पर। पास के तीर्थ, बात ज्यादा दूर की नहीं कह रहा हूं, सम्मेद शिखर की नहीं कह रहा हूं, पास का तीर्थ जो सुबह जाकर शाम को लौट सको, सुबह जाकर दुकान के खोलने तक लौट सको, सुबह जाकर। गाड़ी का बैठने का तुम्हारा नियम है, गाड़ी के बिना तुम्हारा नहीं चलता है। महानुभाव, महीने में एक दिन तुम्हारी गाड़ी, तुम बैठो या कोई बैठे, ये गाड़ी देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र जाएगी, देवोदय तीर्थ क्षेत्र जाएगी। किसी दूसरा जाएगा या मेरे परिवार का जाएगा, लेकिन महीने में ये गाड़ी जिन्हें देव तेरे दर्शन के लिए जाएगी, ये गाड़ी का दान हो गया, ये गाड़ी का त्याग हो गया, टैक्स पेड हो गया। हमारी गाड़ी महीने में, हफ्ते में एक दिन हम या परिवार बैठकर पाप नहीं करते हैं, आराम परिग्रह नहीं करते हैं। महीने में एक दिन, हफ्ते में एक दिन ये गाड़ी मात्र धर्म के काम आती है, धर्म के काम आती है। इसमें बैठकर कोई एक दिन, मान एक दिन हफ्ते का करो अच्छा है, नहीं तो महीने का एक करो। सारे ललितपुर की गाड़ियां यदि महीने में एक दिन देवोदय अतिशय तीर्थ जाएंगी तो बोलो प्रतिदिन की गाड़ियां कितनी हो जाएंगी? ललितपुर में कितनी गाड़ी? 5000 मान लो, 5000 गाड़ियां हैं और महीने में एक दिन देवगढ़ जाएगी, कोई भी बैठ के जाए तो प्रतिदिन की कितनी हो गई? 150-200 गाड़ियां प्रतिदिन जाएंगी। ओहो, देवगढ़ देव तक आ जाएंगे और तुम्हारी गाड़ी टैक्स पेड होकर अमर हो जाएगी। गाड़ी तो होगी, लेकिन गाड़ी के नीचे तुम्हारी मौत नहीं होगी, क्योंकि तुमने गाड़ी को दान दे दिया। जो तुमने अपने लिए खरीदा है उसका दान करो, जो तुम्हारी अच्छी वस्तु का। यदि आपके अंदर और भी कपड़े हैं, जितने कपड़े हों उनका अंश किसी एक भिखारी को, किसी त्यागी वृत्ति को, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को, छुल्ला के लक आरिकाओं को, जिनवाणी माता को, अथवा किसी गरीब भिखारी को देकर के ही कपड़े पहनना। कुछ ना कुछ, कितने का सिलाया, उससे छोटा से ही 10 कपड़ों के बल पर साल भर में इकट्ठे कर लो। साल भर में हम इतने कपड़े जो पहनते हैं, हम एक जोड़ी कपड़े का जो कपड़ा खर्चा आता है वो किसी ना किसी को दान दे के पहनेंगे। जो तुमने कहा था ना मैं बिना कपड़े के नहीं चलेगा, तो जिनके बिना तुमने बचाया है उसमें से तुम्हें त्याग करना है। दान, आहार दान की बात है, आवास दान हो गया। ज्ञान जो तुमने पढ़ा है, पहली बार तो ज्ञान करने की जरूरत है। माँ चिट्ठ है, माँ चिंता है, कुछ चिंतन करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कर लिया है, तो इस ज्ञान को किसी ना किसी रूप में छुपाना मत। किसी ना कोई जरूरी नहीं कि प्रवचन ही होते हो, भावना से भी दिया जा सकता है। जो ज्ञान मुझे मिला है, ये ज्ञान सारे जगत को हो, ये ज्ञान का दान हो गया। प्रवचन देना ही नहीं, जो ज्ञान मेरे पास है ऐसा ज्ञान सारे जगत के जीवों को हो, सब जगत के लोग ज्ञानी बने, तो भी ज्ञान दान हो गया। और भी आप ऐसी सब चीजों में लगाते जाइए। जितनी चीजें हैं, जो जो बचा के आपने रखी है, उन सब में करना है। भोजन आपने बनाया है, बनता है, घर में बनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन नियम करो। प्रतिदिन भोजन बनेगा और हम खाएंगे, लेकिन किसी एक ना एक को भोजन करा के खाएंगे। मुनि महाराज मिल जाएं, पहले तो भगवान को खिलाओ। भगवान को खिलाएं कैसे महाराज जी? अष्टद्रव्य से पूजन किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। अष्टद्रव्य से पूजन किए बिना भोजन नहीं करूंगा। दूसरा, मुनि महाराज के आहार के बेला के बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। मुनि महाराज को आहार दूंगा, नहीं देने मिलेगा तो देखूंगा, देखने नहीं मिलेगा तो अनुमोदना करूंगा कि जहां भी मुनिराजों की 8:30 बजे से मुनिराज के आहार की बेला चालू हो जाती है, 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक मुनिराज की आहार की बेला है। इसके पहले हम कभी आहार ग्रहण नहीं करेंगे, और जहां भी मुनिराज उनके आहार निरंतराय हों, ऐसी भावना करके भोजन करोगे, तुम्हारा अतिथि संभोग हो गया। और है
वो नहीं मिले तो त्यागी वृत्ति को ले जाओ। वो नहीं मिले तो जैसे शिवरात्रि जैसे कोई तुम्हारे मंदिर में आए, पहले के लोग 2 लोगों को लाते थे। जैनी कभी अकेले खाते ही नहीं, खा ही नहीं सकता, उसको खाना होता ही नहीं। बनिया की नहीं कह रहा हूं, बनिया तो छुप कर खाएगा। जैनी अकेला नहीं खा सकता, कभी नहीं खाता, वो खा ही नहीं सकता। वो क्या करता है, पहले दुकान पर बैठते थे, दुकान पर से कोई देखता था, कोई ग्राहक आया और उन्हें पता है जैन, अरे भाई तुम तो जैन हो, रात में नहीं खाते, पहले चलो माल बाद में होगा। ओहो, सेठ ग्राहक को शाम को भोजन करने ले जा रहा है, जैनी साधर्मी है। पहले वो साधर्मी है कि ग्राहक है? साधर्मी है, दुकान से घर ले जाते थे। हर जैनी के घर में जितने सदस्य होते हैं, एक सदस्य का भोजन ज्यादा बनता है, उसी का घर जैनी का है, बाकी सब बनियों का है। एक व्यक्ति का भोजन जैन महिला होगी, एक व्यक्ति का भोजन ज्यादा बनाएगी। बोले क्यों, 10 लोग हैं, 11 का क्यों? बोले मालूम नहीं, ये जैनी का घर है, शाम तक किसी एक ना एक को खिला के ही शाम होगी। इसका चमत्कार बहुत गजब का है महानुभाव, बहुत गजब का है। राणा प्रताप के संबंध में आता है। राणा प्रताप का ये नियम था, घर में जितने सदस्य हैं उससे अधिक भोजन बनेगा। जंगल में ऐसी विपदा जहां घास की रोटी, एक बर्रू घास होती है, बर्रू घास मूंग जैसा दाना होता है, उसको सिलबट्टा पर पीस कर रोटी बनाई। राणा प्रताप अपनी पत्नी से कहते हैं कि 4 रोटी बनाना है। 3 लोग थे, वो थे, उनका बेटा था और स्वयं थे। बोले इतना सा तो आटा है, 3 की 4 कैसे बने? बोले नहीं, थोड़ा थोड़ा 4 बनाओ। 4 बनाना। बोले 1 किसके लिए? बोले मालूम नहीं तुम्हें, मैं किसी को खिलाए बिना नहीं खाता हूं। तो यहां कौन है? बोले आ गया खाते खाते, तो शाम तक आ गया। तो एक रोटी का चमत्कार देखना महानुभाव, कितनी किस्मत थी। सब ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, सारा राज्य जा चुका था। चित्तौड़ का नहीं, उदयपुर का भी राज्य जा चुका था। ये घटना उदयपुर के पहले की है। सब जा चुका था, कुछ नहीं बचा था, कोई साथ देने वाला नहीं। उस समय भी राणा प्रताप कहते हैं भोजन का एक ज्यादा बनेगी रोटी। बनी। किस्मत इतनी खोटी थी कि 3 रोटियां जैसे बना के रखी, थाली में कौन ले गया? बिलाव ले गया। अब वो 4थी रोटी बची। पत्नी ने कहा अपन तो भूखे रह जाएंगे। बच्चा? बोले नहीं, ये दान की रोटी है, ये शाम के बाद खाई जा सकती। शाम तक तो पहले अतिथि का इंतजार किया जाएगा। कोई आ गया कि बालक लेके आ गया तो उस रोटी का चमत्कार देखना। इधर राणा प्रताप ने 1 रोटी बचा करके अतिथि के लिए रखी, इसका चमत्कार देखना। जो जैनी के घर में 10 से 11 का भोजन करता है, तुम 10 लोग भोजन करते हो, उसमें चमत्कार नहीं है। जो तुम्हारा कोई नहीं है, उस 11वें को जो भोजन कराते हो, उसका चमत्कार देखना। इधर ये घटना घट रही है, उधर उस पुण्य ने जाकर के भामाशाह का दिमाग बदल दिया। पुण्य का तुरंत वायरलेस हो गया। क्या करोगे धन का? राजा घास की रोटी खा रहा है, और आज उस राजा की वो दशा है कि वो घास की रोटी भी उसको नसीब नहीं है। भामाशाह का दिल दहल गया। ओहो, मेरा राजा इतने संकट में, क्या करूंगा? ये सब दिन उसी का दिया तो है, सब उसी ने तो दिया है। तुरंत पोटली बांधी और जाके शाम होते होते भामाशाह अपनी सारी संपत्ति लेके पहुंच गए। ये किसका परिणाम है? वो 1 रोटी एक्स्ट्रा। इसलिए है जैनियों, तुम्हारे घर में भोजन बने, खूब बने, सब बनो, लेकिन जो जो बनाओ वो एक व्यक्ति का ज्यादा बनाना। वो एक व्यक्ति ज्यादा कौन होगा? महाराज होंगे। नहीं मिलेगा, कोई त्यागी वृत्ति ढूंढो मंदिर में, कोई शिवरात्रि ढूंढो मंदिर में, कोई बाहर का साधर्मी मंदिर में आया है। जैन महिलाएं शाम मंदिर आती दोपहर में, सबसे पहले ये देखती थी कि यहाँ कोई है तो नहीं है, तो बोले भैया घर चलो पहले भोजन करने, ले जाते थे।
आज जो तुम लोग जो चतुर्मास के जो भोजन हो रहे हैं ना, ऐसे भोजन नहीं होते थे जब शादियों के चतुर्मास होते थे ना। हाँ, मजा आता था। लोग महाराज के आहार के बाद बैठे रहते थे, बाहर के लोग आए हों तो सब एक एक दो दो लोगों को अपने घर ले जाते थे और अवभाग के साथ खिलाते थे। ललितपुर में भी होता था। पहला चतुर्मास जब हटा में हुआ था, वहां कोई भोजन व्यवस्था नहीं थी। याद रखता हूं मैं, ऐसी बात नहीं भूलता नहीं। पहला चतुर्मास था जब कोई भी भोजन व्यवस्था नहीं थी। सब आहार के बाद सब पकड़ के ले जाते थे, लड़ते थे, नहीं मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, और सम्मान के साथ खिलाते थे। वो है अब तो ले जाओ तो सबसे पहले बीवी झगड़ा करे, मैं तुम्हारे लिए नहीं थोप पा रही हूं। आज की औरतें तो ऐसी हैं, अपने पेट के लिए नहीं थोप पाती हैं, वे उस दिन का इंतजार करती हैं जिस दिन आजकल की महिलाएं इसका इंतजार, कौन सा दिन है अब मिडवे में खाना मिलेगा। अपने पेट के लिए झूकती हैं, परिवार के पेट को खिलाने में नहीं। वो क्या अतिथि को खिलाएंगे, और अतिथि कोई ज्यादा हो गए तो उस समय तो कम थे। आजकल यदि ये हो जाए चतुर्मास में कि जितने अतिथि आएंगे सब घरों में जाएंगे, तो महाराज जी तुम तो घर में झगड़ा कराओगे। बीवी कहेगी अब मैं तुम्हें डाइवर्स ही करती हूं। अवभाग्य मानते थे कि लोग हमारे यहाँ कोई अतिथि आया, और वो अतिथि आया है जो मेरे गुरु के दर्शन करने आया है, इससे बड़ा रिश्तेदार और क्या होगा। जो मेरे तीर्थ पर दर्शन करने आया, भगवान का दर्शन करने आया है, जो मेरे गुरु के चतुर्मास में प्रवचन सुनने आया, यही मेरा सही रिश्तेदार है। और उसको सम्मान के साथ ले जाते थे और घर कराते थे। आज तो सब आ गया, खोल दो कबाड़ खाना, भोजनालय है, जाओ भोजना का, तो पहुंच जाना है वहां, कौन सी संदीप लाज में पहुंच जाते हैं सारे भिखारी, पहुंच जाना है। पहले बुलौआ होता था, फिर चलौआ होता था, फिर लिबौआ होता था, 3 होते थे। पहले तो बुलैया कोई साहब आपका भोजन हमारे यहाँ है, इतने से नहीं जाएगा वो। फिर क्या कहते थे, चलौआ भैया आओ ना, वो कहता आ रहा हूं, फिर भी नहीं आया। फिर लिबौआ होता था, वो हाथ पकड़ के ले जाता था। इसको बोलते थे अति, तो बुलौआ, चलौआ और लिबौआ। कहाँ है आज बुलौआ, कहाँ है चलौआ, कहाँ है लिबौआ। रिश्तेदारियों में भी खत्म हो गया, रिश्तेदारियों में भी खत्म। फोन कर देते हैं आ जाओ साहब। अब लिवाने की परंपरा तो वो भी नहीं चाहता, यहां आके आफत और करो, मैं ही आ रहा हूं। पहले के रिश्तेदार ऐसे नहीं आते थे। पहले बुलौआ जाता था, पत्र जाता था, कुछ सामान जाता था, फिर लिवाने जाते थे, फिर जाकर के घर में जाकर के पहले फोन करते, भैया चलो आ रहे हो कि नहीं, नहीं आ रहा हूं साहब, फिर लिवाने जाते थे। वो उसका नाम था अतिथि सम विभाग, अतिथि। आज तो सब परंपराएं खत्म हो गई। इसलिए भोजन तुम नहीं त्याग कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन दान देकर के भोजन करना, दान देकर, किसी ने और कहीं नहीं हो, मान लो प्रतिदिन नहीं दे सकते हो तो एक गाय को गोद ले लो कि हम एक गाय प्रतिदिन जिंदगी भर हमारी तरफ से एक दिन का भोजन करेगी। गाय को गोद ले लो, गौशाला में जाओ और कहो एक गाय जिंदगी भर भोजन मेरी तरफ से करेगी। मैं प्रतिदिन तो नहीं दे पाऊंगा, प्रतिदिन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक गाय गोद लेता हूं। चलो गाय से शुरू करो, फिर और ज्यादा करना है तो किसी मनुष्य से शुरू करो, त्यागी वृत्ति से शुरू, महाराज भगवान तक पहुंच जाओ। ऐसा यदि तुमने कर लिया तो ये हो उत्तम त्याग धर्म। तो उत्तम त्याग धर्म का संक्षेप रूप यह हुआ कि जो तुमने तब के दिन नहीं कर पाए, असमर्थ हुए, जो तुमने बचा के रख लिया है, उस बचे हुए में से कुछ ना कुछ दान देना है। आवास दान, अभय दान, उपकरण दान एक और आता है। उपकरण दान क्या कहलाता है? जो वस्तु तुम्हारे पास है
और किसी को जरूरत है उस वस्तु का, इसमें सब आ जाएगा। तुम्हारे पास है, कोई काम की नहीं है, किसी के काम की है तो दे दो। और दूसरी बात है, तुम्हारे काम की है लेकिन सामने वाले की भी काम की है तो उसमें से कुछ सहयोग कर दो। तुम्हारे पास धन है, किसी का बिल्कुल नहीं है, उसमें से किसी गरीब को थोड़ी सहायता कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें से कुछ ना कुछ दान करना, यानी अच्छी वस्तुओं में से कुछ दे करके उपभोग करना, उसको बोलते उत्तम त्याग धर्म। इसलिए दान चारों प्रकार का आज हमने सब लोगों को कहा। अब सब लोग आपके पास क्या क्या चीजें हैं उन सब की लिस्ट बना करके उसका उपयोग कब करना है, दान दे करके उपयोग। और दान किस किस को देना है, मैंने सारी व्यवस्थाएं बना दी। चलो तुम्हारे लिए अंतिम दान की बात बताता हूं। पानी भी पीना, बिना पानी के रह जाओ। तप ने कहा था, संयम ने क्या कहा था, छान के पानी पीना। तप ने क्या कहा था, पीना ही नहीं। और तुमने क्या कहा, मैं पानी तो पीऊंगा। तो पानी भी पीना है, बहुत बड़ी बात है मानवा। तो किसी को पिला के पीना, किसी को पिला के पीना। महाराज मिल जाए तो ठीक, त्यागी वृत्ति मिल जाए तो ठीक, गाय पशु पक्षी मिल जाए तो ठीक, पक्षी का एक गमला, और कोई मिले या नहीं मिले, एक पेड़ को पानी पिला करके पीना, लेकिन पिला करके पीना, बिना पिलाए पानी नहीं पिएगा। एक को पिलाना है। तप ने क्या कहा था, पानी पीना ही मत, लेकिन अपन ने क्या कहा, मेरे उसके बिना। तो पानी अपने लिए भरना, अपने लिए पानी खोजना रखना, लेकिन किसी को पिला करके पिएंगे। एक गिलास पानी, एक लोटा पानी पहले किसी पेड़ को पिला देना, पेड़ को पिला देना। और कोई ना मिले, आपके गमले में पेड़ होगा, आपके यहां पड़ोसी में पेड़ होगा, कहीं भी पेड़ हो, ये पेड़ को जो पानी देने की परंपरा आई है ये धीरे धीरे विकृत हो गई, धर्म का रूप ले लिया। ये धर्म का रूप नहीं था, ये रूप था कि बिना पानी के तुम जी नहीं सकते। और किस किस को पानी पिलाऊं पता नहीं, कोई पिएगा कि नहीं पिएगा। तो सबसे सरल सस्ता है पेड़, ये सदा पानी का प्यासा रहता है। इसलिए पानी को पिला कर, पेड़ को पिला करके फिर पानी पी लेना, उत्तम त्याग धर्म हो गया। पिला करके पियो। एक कठौती बना दो, कबूतरों को पिला दो। एक बना दो, गाय को पिला दो, खेली बनवा दो, गौशाला में हमारी तरफ से एक खेली रहेगी। एक प्याऊ बना दो कहीं। और सबसे पहले किसको पिलाना, पानी नहाने का, पानी पिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। बिना नहाए रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते, नहा लेना। लेकिन सबसे पहले तुम कितने से नहाओगे, एक बाल्टी के दो बाल्टी से। तो दो बाल्टी नहाने के पहले सुनो रे शिवरार्थियों, सुनो रे जैनियों, एक 50 ग्राम लोटे से किसी भगवान को नहा देना। फिर तुम नहाने के पहले नहीं, मतलब नहाने के बाद एक लोटे पानी से, एक गिलास कलश से भगवान को नहाने के बाद, नहा करके, पहले नहीं, ये व्यवस्था है। एक गिलास मुनिराज की अंजलि में दे देना, एक बाहर एक प्याऊ खोल देना, एक खेली बना देना किसी गौशाला के अंदर, एक खेली के अंदर नल लगवा देना, कूलर लगवा देना। और कोई मिले या नहीं मिले, लेकिन हर दिन तुम्हारे लिए पानी कभी कभी पीते हो कि हर दिन, तो रोज किसी एक पेड़ को पानी दे करके पीना, सारी दुनिया हरी भरी हो जाएगी, कोई पेड़ सूख ही नहीं पाएगा। यहां तक, इसलिए सब चीजों में लगाना, कोई भी अच्छी चीज जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है, उस चीज को कुछ ना कुछ दान त्याग करके करना। समय आपका हो गया। आज बहुत बड़ा काम हुआ, 3000 लोगों को मैंने गंदोदक का दान दिया है। जय हो, जय गुरुदेव। मुझे तो लगता था कि पूरा प्रवचन इसी में निकल जाएगा, लेकिन सब काम समय पे हो गया। महावीर भगवान की जय। जय हो।